ट्रस्ट मी, सेल्स बहुत इजी बना दूंगा. The biggest reason why we fail in sales industry is because we don't know the steps involved in sales. और अक्सर इसी कारणवश हम सेल्स में फेल हो जाते हैं बिकॉज हमें यही नहीं पता कि आखिर सेल्स के स्टेप्स क्या हैं. तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेल्स के स्टेप्स क्या हैं एंड आई प्रॉमिस यू दैट इसके बाद सेल्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा एंड इसके बाद आपको पता होगा कि आखिर सेल्स में मुझे करना क्या है. Hello, my name is Animesh Kumar and I am the founder of Skill School Studio and I help people overcome their fears and challenges into sales, soft skills and leadership. I have taken more than 500 plus workshops till date for over 70 plus companies and I have trained more than 10,000 plus individuals on sales, soft skills and leadership. तो आज हम जानने वाले हैं 8 steps sales process कि सेल्स में 8 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. चाहे आप एक सुई धागा बेचिए, चाहे आप एक जूता बेचिए या घर बेचिए, आपको इन सारे स्टेप से ही गुजरना पड़ेगा अगर आप एक सेल्समैन से एक सेल्स मास्टर बनना चाहते हैं. तो आज हम इस चीज़ को मास्टर करेंगे कि व्हाट आर दोज 8 स्टेप्स प्रोसेस कि क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं सेल्स में, ताकि हमें पता हो कि इस स्टेप के बाद इस स्टेप के बाद इस स्टेप के बाद क्या करना होता है. बिकॉज अक्सर हम यही गलती करते हैं कि हम सिर्फ प्रोडक्ट बताते हैं और उसका बजट पूछते हैं और इसमें ही हम सारे सेल्स स्टेप्स को जंप कर देते हैं, स्किप कर देते हैं और लास्ट में हम कहते हैं कि सेल नहीं हो रहा बिकॉज हम कर ही गलत तरीके से रहे हैं. सो इसके बाद आपके लिए सेल्स बहुत ही ईजी हो जाएगा मेरे दोस्त, ये मेरी गारंटी, मेरी प्रॉमिस आपसे. बट आपको ध्यान देना होगा, इस वीडियो को एंड तक देखना होगा और एक एक स्टेप्स को बहुत ही बखूबी समझना होगा ताकि आप इसको अपने रियल लाइफ प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट कर सके और पूरे सेल्स इंडस्ट्री में एक अलग खड़े हो सके. तो बिना किसी देरी के चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट. तो सेल्स का सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है ग्रीटिंग. क्योंकि जब कस्टमर आएगा तो हम उसे सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रीट करेंगे, वेलकम करेंगे. सेकेंड स्टेप होता है आस्किंग क्वेश्चंस. अब जब वो आ चुका है तो हम उससे कुछ सवाल जवाब करेंगे, प्रोबिंग क्वेश्चंस पूछेंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछेंगे जिससे कि हम कस्टमर को और भी ज़्यादा जान सके और उसका रीज़न जान सके कि वो क्या प्रॉब्लम लेकर के हमारे पास आया है, ताकि हम उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसे दे सकें. अब जब आप उससे सवाल जवाब कर रहे हो, उससे बातचीत कर रहे हो, तो आप उसके रिक्वायरमेंट्स और आप उसके नीड्स को समझने लग जाओगे. और यही होता है हमारा थर्ड स्टेप, दैट इज अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स नीड्स. अब जब हम उसके रिक्वायरमेंट्स को समझ चुके हैं, उसके नीड्स को जान चुके हैं, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, व्हाट्स गोना बी द नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप विल बी नथिंग बट पिचिंग आवर प्रोडक्ट, पिचिंग आवर सर्विसेज. अब जैसे ही प्रोडक्ट पिक्चर में आ जाएगा, सबसे पहले आएगा बजट. तो वही होता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, दैट इज बजट. और जैसे ही पिक्चर में बजट आ जाएगा, कस्टमर को सबसे पहली चीज़ आएगी वो है ऑब्जेक्शन. क्योंकि अब उसको अड़चन आने लगेगी बहुत सारे, उसके कॉस्ट को लेकर के, उसके सर्विसेज को लेकर के, उसके प्रोडक्ट को लेकर के. तो बहुत सारी चीज़ें बजट के बाद ही ऑब्जेक्शंस आने स्टार्ट हो जाते हैं. सो नेक्स्ट स्टेप विल बी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग. अब जब आप उसके ऑब्जेक्शंस को हैंडल कीजिएगा, उसके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस बताइएगा और टेबल पे बैठ करके उसके लिए और अपने लिए विन विन सिचुएशन बनाइएगा, उसे कहते हैं नेगोशिएशन. एंड दिस इज गोना बी आवर नेक्स्ट स्टेप, दैट इज नेगोशिएशन. अब यदि अगर आपने सही से नेगोशिएशंस कर लिया तो डील क्या होगा, क्लोज. और यही होता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, दैट इज क्लोजिंग. अगर मान लीजिए कस्टमर ने प्रोडक्ट नहीं लिया तो अब नेक्स्ट स्टेप आता है, दैट इज फॉलो अप. और अगर कस्टमर ने प्रोडक्ट ले लिया तो फिर आता है रेफरल्स. क्योंकि अगर उसने नहीं लिया तो हम उससे फॉलो अप करते हैं कि क्या सिचुएशन है, क्या प्रॉब्लम है, क्या मैं कुछ और सॉल्यूशन आपको बता सकता हूँ, कुछ ऑल्टरनेटिव्स बता सकता हूँ, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस बता सकता हूँ. या फिर अगर उसने ले लिया तो अब हम उससे रेफरेंसेस जनरेट करते हैं कि उनके इर्द गिर्द, उनके सराउंडिंग, उनके सर्कल में कोई तो होगा जिसको ये प्रोडक्ट या सर्विसेज की और भी ज़्यादा नीड होगी, या फिर ऐसा कोई और भी हो सकता है उनके लाइफ में आगे चल करके फ्यूचर में, जो कि हमें उनका लीड या फिर उनका नंबर वो दे सके. और रेफरेंस मिलने के बाद वापस से सेम सर्कल फिर से स्टार्ट हो जाएगा. सो दिस इज वॉट सेल्स इज ऑल अबाउट. हम ना सेल्स को बहुत ही कॉम्प्लिकेट करके रखते हैं, हम सेल्स को बहुत ही ज़्यादा जंप करते हैं सेल्स स्टेप्स को, और फिर हम समझ नहीं पाते कि आखिर सेल्स इंडस्ट्री है क्या. बिकॉज इसकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं, इसकी कोई डिग्री, इसकी कोई पढ़ाई नहीं होती दोस्त. इसके लिए हम ये वीडियोस लेकर के आते हैं आपके लिए स्किल स्कूल स्टूडियो के माध्यम से, कोच अनिमेश के माध्यम से. आपके लिए वीडियोस इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि आपको इस फील्ड में एजुकेट करना हमारा पर्पस है और आपको रियल पर्पस बताना है सेल्स का आखिर प्राइमरी जॉब है क्या. इट्स नॉट सेलिंग बट सॉल्विंग कस्टमर्स प्रॉब्लम. तो हमें एक चीज समझनी है कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं लेना, बल्कि हमें हमारा स्किल्स को भी इंप्रूव करना है और स्किल्स डेवलप करते रहना है. Alright, so if you want to transform yourself from a salesman to a sales master, then make sure you hit the subscribe button and like our video so that we come to know that you are liking such content, so that we come up with more such contents for you. Trust me, sales बहुत easy बना दूंगा.